हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं वन लाइनर डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं वन लाइनर का, तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का तो वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और मैं आज फिर से वीडियो लाया हूँ पार्ट 3। इसमें मैं अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का और क्या नाम था? तो उन्हें कहते थे विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीय की हत्या कर दी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया? तो करुआ की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो अर्धगामी का। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तक्षशिला। वह कौन था जिसका नाम देवान प्यासी था? तो अशोक का नाम ही देवान प्यासी था। नेक्स्ट, प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, सांची किस कला व मूर्तिकला को निरूपण करती है? बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पर्ण। ठीक है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो था कुणाल। ठीक है, मुद्राक्षर के लेखक विशाखदत्त। आगे, अशोक के शिलालेख कहाँ पर हैं? गिरनार, कंधार, टोपरा में। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। ठीक है, आगे देखिए, किस मौर्य या राजा नहीं होगा, राजा होगा, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित हैं बिहार, कलिंग और अफगानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त का उपनाम सैंडोकोटस, बिंदुसार का अमित घात, अशोक का प्रियदर्शी,
चाणक्य का विष्णुगुप्त। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ठीक है। आगे, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिसेप। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की थी। आगे देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। ठीक है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? तो है ब्राह्मी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया था किस जगह पे? अफगानिस्तान में। ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो वह था मिस्र का। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ गुजरा में। ठीक है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से पता चलता है? रुद्रमण का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने 85 क्वेश्चन लाया है और कल से फिर 50 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे रहेगा। ठीक है। और अगले दिन फिर गौतम बुद्ध और महावीर पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।